उस रात की बरसात आज भी मेरे भीतर कहीं गहरे तक गूंजती है। मैं अकेला कमरे में बैठा था। पीली हल्की रोशनी, दीवारों पर रेंगती नमी और खिड़की के शीशे पर बरसती बूंदें जो किसी अनजानी बेचैनी की तरह दिल पर गिर रही थी। तूफान बाहर पूरी ताकत से चल रहा था और हवा में ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। मैंने अपना पुराना रेडियो कई दिन पहले ही बंद करके रख दिया था। वो अजीब तरह से खुद ब खुद चालू हो जाता था, जैसे किसी और के इशारे पर। लेकिन उस रात बिना किसी कारण रेडियो ने अचानक खड़खड़ाते हुए अपने आप आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। पहले मुझे लगा कि तूफान की वजह से कोई वायर ढीली हो गई होगी, पर कुछ सेकंड बाद वो खड़खड़ाहट एक धीमी टूटी हुई सांस में बदल गई, किसी लड़की की। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये वही आवाज़ थी जो 25 साल पहले गायब हुई लड़की की आखिरी रिकॉर्डिंग में सुनाई गई थी। वो मामला आज भी हमारे शहर की डरावनी कहानियों में जिंदा है। लोग उसके नाम तक धीमी आवाज़ में लेते हैं, जैसे कहीं वो सुन ना ले। लेकिन वो आवाज़ उस रात मेरे कमरे में कैसे? रेडियो की आवाज़ साफ होने लगी। लड़की जैसे रोते रोते बोल रही थी, बारिश बहुत तेज़ है, मैं घर नहीं पहुंच पा रही, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसके शब्दों में ऐसी घबराहट थी कि मेरी सांस तक अटक गई। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर स्विच हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अटका दिया हो। उसी वक्त बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई भीगी जमीन पर धीरे धीरे चलता हुआ जैसे खिड़की तक आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत करके पर्दे को हल्का सा हटाया। सड़क बिल्कुल खाली थी, बस स्ट्रीट लाइट के नीचे बारिश एक मोटी परत की तरह गिर रही थी। लेकिन वो आहट साफ थी, कोई वहां था, मेरी ही खिड़की के नीचे। रेडियो अचानक थोड़ा और तेज हो गया। लड़की की आवाज़ अब दहशत में बदल गई थी। वो सामने है, वो मुझे देख रहा है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कमरे से ही बोल रही हो, जैसे वो मुझे देख सकती हो। मेरा दिल धड़क धड़क कर रहा था। और फिर उसने वो कहा जिसने मेरी रीढ़ जमा दी। उसने मुझे यहाँ तक फॉलो किया, इस घर तक, इसी खिड़की के नीचे। मैं वहीं जम गया। क्या ये महज संयोग था या वो आवाज़ किसी तरह मेरे हर पल को दोहरा रही थी? अचानक दरवाजे पर 2 तेज ठक-ठक हुई, फिर किसी के नाखून की तरह खुरचने की आवाज़। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश। लेकिन आवाज़ वो वैसी ही थी जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। रेडियो पर लड़की की सांसें और तेज हो गई। वो आ गया है, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो दरवाज़ा मत खोलना, वो इंसान नहीं है। एक झटके में रेडियो कट गया। कमरे में एक तीखी सी सीटी गूंजने लगी। मेरी हथेली पसीने से भीग गई। मैं वापस मुड़ा ही था कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे दीवारों से नमी टपक रही हो। और तभी पीछे से दरवाज़ा चरमराया। लेकिन वो कमरे का दरवाज़ा नहीं था, वो अलमारी का था, जिसे मैंने खुद बंद किया था। मैंने धीरे से नज़र घुमाई। अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में किसी के दबे हुए रोने की आवाज़ थी। ठीक वही लड़की, वही टूटे हुए सुर। मैं एक कदम पीछे हट गया। अलमारी से आती सिसकी धीरे धीरे साफ आवाज़ में बदली, तुमने मेरी आवाज़ सुनी, अब वो तुम्हारी भी सुनेगा। अगले ही पल कमरे में एक ठंडी हवा चली। खिड़की बंद थी, फिर भी हवा त्वचा को चीरती हुई गुजर रही थी। कदमों की आहट अब कमरे के बीच में सुनाई दी, भीगी हुई, धीमी, भारी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खींचा, पर जैसे वो बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। मैंने ताकत लगाई, पर वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से किसी के कदम मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गए। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और फिर मेरे बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट, बारिश रुक जाएगी, लेकिन मैं नहीं। जब मुझे होश आया, मैं फर्श पर पड़ा था। कमरा शांत, रेडियो बंद, अलमारी बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज तक ठीक 2 बजे रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, और अब उस लड़की की आवाज़ के पीछे एक दूसरी सांस भी सुनाई देती है।
वो मेरी है।